गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह के डिवोशन में। और आज के सुबह हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय से कुछ पंक्तियों को देखेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो डिवोशन है बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रहेगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये डिवोशंस आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। और मैं आज की सुबह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में कुछ पंक्तियाँ हैं जहाँ पर यीशु मसीह पर्व में जाने के लिए तैयार रहता है। नहीं जाना चाहता, पर उसका जो पूरा परिवार है वो जाने को तैयार है। और उसके जो भाई है उसको कहते हैं कि तुम अपने अच्छे कामों को जो है लोगों के सामने दिखाओ। तो यीशु मसीह कहता है कि उनको उत्तर देते हुए कहता है कि मेरा समय अब तक आया नहीं। मैं इस वचन पे छठे पंक्ति पे सोच रहा था। यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अब तक नहीं आया, पर तुम्हारा समय हर वक्त तैयार है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप ध्यान दोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में चौथी पंक्ति में यीशु मसीह ने वही चीज़ दोहराई फिर से। उसने मरियम से अपनी माता मरियम से उसने ये कहा, जब दाखरस ख़त्म हुआ और लोग जब दाखरस की कमी हुई तो लोग पूछने लगे, और मरियम यीशु मसीह के पास आके कहती है कि इनके पास दाखरस नहीं। तो यीशु मसीह कहता है कि मेरा टाइम अभी तक नहीं आया। उसने कहा, ये स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अब तक नहीं आया। और इसी चीज़ को हम दोबारा जब देखते हैं 7वें अध्याय में छठी पंक्ति में और 8वीं पंक्ति में, उसके भाइयों ने कहा, 5वीं पंक्ति में पढ़ते हैं, उसके भाइयों ने उससे कहा ताकि वो तुम पर भी लोग विश्वास करें, अपने कार्य को दिखाओ लोगों को। तो यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा समय अब तक नहीं आया। फिर 8वीं पंक्ति में हम देखते हैं फिर से यीशु मसीह कहता है कि मेरा समय अब तक नहीं आया। अगर आप गौर करोगे यीशु मसीह को जो लोग कह रहे हैं कि जाओ अपना काम करो, अपने बारे में बताओ लोगों के, अपने चमत्कार को दिखाओ ताकि लोग तुम पर विश्वास करें। ये कोई बाहर के लोग नहीं, ये खुद उसके परिवार के लोग हैं, उसकी माँ, उसके भाई है। और जो समय है वो यीशु मसीह भी जानता है कि वो कौन सा समय है और सही समय क्या है। अगर आप थोड़ी पंक्तियों के आगे पढ़ते हो तो यीशु मसीह जाता है और अद्भुत कार्य करता है। और जो लोग उसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, जो हानि करने के लिए, वो इसीलिए कि उसने यीशु मसीह ने चंगाई दिया था सब्बात के दिन एक व्यक्ति को। तो यीशु मसीह वहाँ उन्हें तर्क देता है बहुत अच्छे से कि क्या तुम्हारा गधा या गधी जो भी अगर गिर जाए, क्या तुम उसे सब्बात के दिन नहीं निकालोगे। तो बहुत से ऐसे तर्क देता है और उन्हें को समझाने की कोशिश करता है, पर जो व्यवस्था है वो कभी अनुग्रह को समझ नहीं सकता। जो इंसान व्यवस्था में जीता है वो अनुग्रह और प्रेम को कभी नहीं समझ सकता। पर यीशु मसीह व्यवस्था के अंदर रह के अनुग्रह और प्रेम को दिखा रहा था। पर मुद्दा ये है इस समय की यीशु मसीह कहता है कि मेरा समय नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत समय पे करते हैं, टाइम टू टाइम करने की आदत होती है। अच्छी आदत है, बुरी नहीं। पर यीशु मसीह का भी समय है। अगर आप ध्यान दोगे कि यीशु मसीह का जो आने का समय है, गलातियों के 4 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि व्हेन द फुलनेस ऑफ टाइम कम, जब समय की परिपूर्णता आई तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय पर परमेश्वर भी काम करता है, पर हमारे समय पे नहीं करता हूँ। उसका अलग सा एक समय है, वो अपने समय पे काम करता है, वो अपने तरीके से काम करता है, अपनी काबिलियत पे काम करता है।
और परमेश्वर का समय एकदम परफेक्ट है और वो अपने समय के बाहर कुछ नहीं करता और वो समय के अंदर भी कुछ नहीं करता, वो समय पर करता है। परफेक्ट टाइम जिसको कहते हैं। और वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में हर एक तकलीफ़ों में, हर एक हालातों में, हर एक खुशियों में, हर एक दुख में समय पे काम करेगा। आप हो सकता है कोई भी तकलीफ़ से गुजर रहे हो, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह, वो आपको अपने समय पे सारी चीज़ें देगा। आप उस पे विश्वास कीजिए, आप उसके साथ चलिए, उसके साथ बढ़िएगा, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।